नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत के एमएसएमईज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्यम पंजीकरण जी। और खास तौर पर ये देखेंगे कि पैन कार्ड का इस्तेमाल करके इसे कैसे वेरीफाई मतलब चेक किया जा सकता है। हाँ, ये आजकल काफी जरूरी हो गया है। इसके लिए हमारे पास सीए राजीव मेहता और सीएस प्रिया शर्मा का एक लेख है, उद्यम पंजीकरण पैन द्वारा सत्यापन। हम उसी से कुछ अहम बातें लेंगे। बिल्कुल। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई बिजनेस ओनर मतलब कोई भी उद्यमी अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन का स्टेटस पैन से कैसे और क्यों चेक कर सकता है। हाँ, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही काम का है जिनका शायद रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यूआरएन होता है ना। जी, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ, वो याद ना हो या फिर कहीं लोन या सब्सिडी के लिए अप्लाई करना हो और प्रूफ देना पड़े। बिल्कुल। देखिए, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है ये असल में सरकार की एक पहल है। इससे भारत में एमएसएमईज को मान्यता देने का जो प्रोसेस है वो काफी आसान हो गया है। पहले उद्योग आधार होता था, ये उसकी जगह आया है। अच्छा, हाँ, उद्योग आधार सुना है। हाँ, तो अब ये है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये पूरा का पूरा ऑनलाइन है। कोई कागज की जरूरत नहीं, बस सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब आप खुद ही अपनी जानकारी भरते हैं। अच्छा। और हाँ, 1 जुलाई 2020 से एक और बात हुई है। पैन और आधार ये दोनों एकदम जरूरी कर दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, मतलब अब पैन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैन और आधार दोनों चाहिए। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही किया गया है। अच्छा, तो पर ये पैन इतना अहम क्यों हो गया है इस पूरे सिस्टम में? मतलब पहले तो शायद नहीं था। हाँ, यही तो बात है। देखिए, अब पैन जो है वो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर होने वाले हर बिजनेस के लिए एक तरह से अनिवार्य पहचानकर्ता बन गया है। मेन आईडी है वो। इसकी जरूरत खास तौर पर तब पड़ती है जब, जैसा आपने कहा, किसी का यूआरएन खो गया हो। हाँ, वो तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए कोई बैंक है या कोई और कंपनी, उसे आपके बिजनेस का स्टेटस वेरीफाई करना है लोन देने से पहले। अच्छा, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए? जी। और खुद बिजनेस ओनर को भी जरूरत पड़ती है एमएसएमई लोन या सब्सिडी के लिए अप्लाई करते समय, या फिर अपना सर्टिफिकेट अपडेट करना हो या दोबारा प्रिंट करना हो। इन सब में पैन काम आता है। समझ गया। ये तो काफी सुविधाजनक लगता है अगर पैन से ही काम हो जाए तो अगर किसी को पैन से अपना रजिस्ट्रेशन खोजना है तो तरीका क्या है, कैसे करते हैं ये? हाँ, तरीका काफी सीधा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बताइए। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल उद्यम पोर्टल है सरकार का, उस पर जाना होगा। ठीक है। वहां होम पेज पर ही आपको प्रिंट सत्यापित करें या प्रिंट वेरीफाई जैसा एक ऑप्शन दिखेगा। ओके। उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। उसमें से चुनना है पैन के माध्यम से उद्यम पंजीकरण या उद्यम रजिस्ट्रेशन थ्रू पैन। ठीक है, पैन वाला ऑप्शन। हाँ, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। साथ में अपने बिजनेस का प्रकार, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टाइप, जैसे कि अकेले प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो चुनना होगा। ठीक है। और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डालना होगा, वही नंबर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। ओके, ये जरूरी है कि वही नंबर हो? हाँ, क्योंकि उसी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको वहां डालना है वेरीफाई करने के लिए। अच्छा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, बस आपके उद्यम की सारी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी, आपका यूआरएन भी दिख जाएगा। अरे वाह! हाँ, और वहीं से आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। ये तो सच में काफी आसान प्रोसेस है। मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हो जाएगा। बिल्कुल, यही तो मकसद है। तो इसके असली फायदे क्या गिनवाएंगे आप एक बिजनेस ओनर के नजरिए से? मतलब रोजमर्रा के काम में कैसे मदद मिलती है? देखिए, फायदे तो कई हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा तो यही है कि आप कभी भी तुरंत अपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हाँ, वो तो है। दूसरा, जैसा हमने कहा, अगर यूआरएन खो गया है या याद नहीं है तो वो आसानी से पता चल जाता है। तीसरा, लोन और सब्सिडी के लिए अप्लाई करते वक्त जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उनमें ये वेरिफिकेशन काम आता है। बैंक वगैरह इसे आसानी से मान लेते हैं। सही है। और चौथा, अगर कोई सरकारी टेंडर वगैरह में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी ये एक तरह का प्रूफ है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और कंप्लायंट है। हाँ, सरकारी कामों में तो रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। जी, तो संक्षेप में कहें तो ये कई रुकावटों को दूर करता है और काम आसान बनाता है। सही कहा। अच्छा, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बिजनेस ओनर्स को खास ध्यान रखना चाहिए इस प्रक्रिया को लेकर? मतलब कोई पिटफॉल या जरूरी पॉइंट्स? हाँ, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए।
पहली तो ये कि अपना पैन और मोबाइल नंबर ये हमेशा अपडेटेड और सेफ रखें। हाँ, क्योंकि ओटीपी उसी पे आता है। बिल्कुल। दूसरी बात, ज्यादातर जो सरकारी एमएसएमई स्कीम्स हैं, उनका फायदा उठाने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन होना अब जरूरी है। एक और अच्छी बात यह है कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, ये परमानेंट होता है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब एक बार करा लिया तो हमेशा के लिए, बार बार रिन्यू कराने का झंझट नहीं। जी हाँ, कोई रिन्यूअल नहीं। ये छोटे बिजनेस वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत जरूरी बात और है, रजिस्ट्रेशन करते समय या बाद में आप पैन नंबर बदल नहीं सकते। अच्छा, मतलब अगर गलती से गलत पैन डाल दिया तो फिर मुश्किल है, आपको वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। इसलिए पैन नंबर डालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, और कुछ सवाल भी आते हैं अक्सर लोगों के मन में, जैसे कि क्या बिना यूआरएन के स्टेटस चेक कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, पैन से कर सकते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है। फिर पूछते हैं क्या पैन सच में अनिवार्य है? तो हाँ, 1 जुलाई 2020 से ये अनिवार्य है। ओके। क्या कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, फिलहाल या तो पैन से या यूआरएन से ही सर्च हो सकता है। अच्छा, नाम से नहीं। और एक सवाल छोटे व्यापारियों का आता है, जैसे मान लीजिए कोई किराना दुकान वाला है, कि क्या उनके लिए भी ये जरूरी है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो देखिए, वैसे तो जरूरी नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन अगर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, कोई सब्सिडी चाहिए या कम ब्याज पर लोन चाहिए या सरकारी सप्लाई का काम करना है, तो फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। मतलब फायदे लेने हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पैन के जरिए उद्यम रजिस्ट्रेशन खोजना एक बहुत ही आसान, ऑफिशियल और सेफ तरीका है। अपनी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करने के लिए, चाहे यूआरएन खो गया हो या बस कंफर्म करना हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही उपयोगी सुविधा है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। देखिए, ये जो आसान वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये दिखाता है कि सरकार कैसे छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटलीकरण और प्रोसेस को आसान बनाने की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। ये जो डिजिटल पहचान पर निर्भरता बढ़ रही है, इसका उन व्यवसायों के लिए क्या मतलब है जिनके पास शायद अभी भी डिजिटल साधनों तक उतनी पहुंच नहीं है, या जिन्हें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। ये सोचने वाली बात है। डिजिटल डिवाइड का मुद्दा, जी, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत है कि कैसे सभी को साथ लेकर चला जाए।